पांचजन्य भगवान श्री कृष्ण का अद्वितीय शंख। बहनों और भाइयों, मैं हूं आपका होस्ट जटाशंकर पंडित जी। आज इस एपिसोड में श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1 के श्लोक पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्त धनंजय पौंड्रंग दधमौ महाशंख भीमकर्मा वृकोदर की व्याख्या की जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। पांचजन्य ऋषिकेशो श्री कृष्ण का महाशंख। पांचजन्य एक अद्वितीय और महान शंख है जिसका विशेष महत्व हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति में भी है। यह शंख भगवान श्री कृष्ण द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक दिव्य वाद्य यंत्र है जिसके संबंध में अनेक पुरानी कथाएं और मान्यताएं प्रचलित हैं। पांचजन्य को महाभारत युद्ध के दौरान एक महत्वपूर्ण प्रतीक के रूप में देखा जाता है, जहां इसे युद्ध की तैयारी और प्रेरणा के लिए बजाया गया था। इस शंख का नाम पांचजन्य ऐसा दर्शाता है कि इसका संबंध पंचजन से है, जो 5 प्रकार के जीवों का प्रतिनिधित्व करता है। यह उन जीवों की रक्षा का भी प्रतीक है जिनकी रक्षा करने में श्री कृष्ण ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पांचजन्य के माध्यम से श्री कृष्ण ने युद्ध में अपने विरोधियों को चेतावनी दी और अपने समर्थकों में साहस का संचार किया। इसके स्वरूप की बात करें तो यह सुनहरे रंग का, बेलनाकार और बहुत सुदृढ़ है। इसे महाशंखों में खास स्थान दिया गया है। शंख का बजाना न केवल युद्ध के समय विजय और सामर्थ्य का प्रतीक है, बल्कि यह शांति और ध्यान के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसके गूंजने की ध्वनि शत्रुओं के मनोबल को तोड़ने के लिए जानी जाती है, जबकि समर्थकों के लिए यह आत्मविश्वास का संचार करती है। इस प्रकार पांचजन्य केवल एक शंख नहीं है, बल्कि यह समर्पण, शक्ति और दिव्यता का प्रतीक भी है, जो भगवान श्री कृष्ण के तात्विक स्वरूप को दर्शाता है। देवदत्त अर्जुन का अनूठा शंख। महाभारत में अर्जुन द्वारा बजाया गया देवदत्त शंख न केवल एक संगीत यंत्र है, बल्कि यह उनके अद्वितीय बलिदान और वीरता का प्रतीक भी है। देवदत्त को अर्जुन ने न केवल एक साधारण शंख के रूप में देखा, बल्कि यह उनके संघर्षों और युद्धों में एक महत्वपूर्ण सहायक के रूप में कार्य करता था। जब भी अर्जुन ने इस शंख को फूंक मारकर बजाया, उसके स्वर में न केवल वीरता की गूंज सुनाई देती थी, बल्कि यह उनके मनोबल को भी उच्च स्तर पर ले जाता था। इस शंख का विशेष महत्व अर्जुन की मानसिकता में देखा जा सकता है। अर्जुन के लिए देवदत्त एक प्राकृतिक साधन था, जिसके माध्यम से वे अपनी भावनाओं और उद्देश्य को व्यक्त कर सकते थे। जब भी वे युद्ध में जाते थे, देवदत्त का स्वर उन्हें शक्ति और आत्मविश्वास का एहसास दिलाता था। शंख का शोर एक प्रकार का संदेश था, जो न केवल उनके मित्रों के लिए बल्कि उनके विरोधियों के लिए भी एक चेतावनी स्वरों में तब्दील हो जाता था। अर्जुन के युद्ध के मैदान में प्रवेश करते ही देवदत्त का स्वर उनकी वीरता का प्रतीक बन जाता था। यह आवाज भय और संवेदनाओं का मिश्रण थी, जो यह दर्शाती थी कि अर्जुन केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि एक महान आत्मा भी है, जो अपने धर्म और कर्तव्य के प्रति अत्यधिक वफादार है। इस प्रकार देवदत्त केवल एक शंख नहीं था, बल्कि अर्जुन के लिए यह आत्मीयता, साहस और ठानी हुई दृढ़ता का द्योतक था। इस शंख के बजने के साथ अर्जुन ने न केवल युद्ध का आरंभ किया, बल्कि अपने आदर्शों का भी इरादतन निबंधन किया। महाशंख पौंड्रक भीमसेन की पराकाष्ठा। भीमसेन, जिन्हें भीमकर्मा या वृकोदर के नाम से जाना जाता है, महाभारत के एक अद्वितीय योद्धा हैं। उनका शौर्य और शक्ति न केवल दृष्टिगत हैं, बल्कि उनके द्वारा बजाए जाने वाले महाशंख पौंड्र के माध्यम से भी प्रकट होते हैं। पौंड्र शंख की विशिष्टता इसकी गूंज और शक्ति में निहित है, जो युद्ध भूमि में वीरता का प्रतीक बनती है। जब भीम इस शंख को बजाते हैं, तो इसका स्वर मानो समस्त रणभूमि को अपने गूंज से भर देता है, जिसमें अद्भुत ऊर्जा और प्रेरणा का संचार होता है। महाशंख पौंड्र के बजाने से भीम की अद्वितीयता और उनकी युद्ध कौशल भी उजागर होती है। यह शंख केवल एक अस्त्र नहीं, बल्कि भीम की पहचान और बल का प्रतीक है। भीमसेन को एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में देखा जाता है, जिसके पास विशाल शरीर के साथ अपार शक्ति है।
उनका नाम महाभारत के युद्ध में भीमकर्मा के रूप में प्रचलित है, जहां उन्होंने अपने सशक्तता और युद्ध कला का प्रदर्शन किया। भीम का यह कौशल केवल शारीरिक बल तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी नीति और दृष्टि भी उन्हें एक महत्वपूर्ण योद्धा बनाती है। महाशंख पौंड्र के उपयोग का महत्व इस तथ्य में भी है कि यह शंख युद्ध के समय प्रेरणा और साहस का संचार करता है। भले ही युद्ध का मैदान अत्यधिक चुनौतीपूर्ण हो, भीम का यह शंख उन्हें और उनकी सेना को उत्साहित करता है। यह दर्शाता है कि भीम का योगदान केवल उनकी शारीरिक शक्ति में नहीं, बल्कि नेतृत्व क्षमता में भी है। भीमसेन द्वारा बजाए गए इस शंख की गूंज हमेशा के लिए महाभारत के युद्ध के दृश्य में अमिट छाप छोड़ती है। संकेत और शिक्षा। शंख का आध्यात्मिक और नैतिक अर्थ। शंख, जो मुख्य रूप से हिंदू धर्म में पूजा और उत्सवों का अभिन्न हिस्सा है, केवल एक संगीत यंत्र ही नहीं है, बल्कि यह एक गहरा आध्यात्मिक और नैतिक संदेश भी प्रदान करता है। विभिन्न धार्मिक ग्रंथों और पुरानी परंपराओं में शंख के प्रयोग को शक्ति और साहस के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। जब शंख का उद्घोष होता है तो यह सन्नाटे में एक ऊर्जा का संचार करता है, जो आसपास के वातावरण में ताप और आत्मबल का संचार करता है। धार्मिक क्रियाकलापों में शंख बजाना एक परंपरा है जो संपूर्णता और विश्वास के साथ की जाती है। इसे बजाने का कार्य न केवल धार्मिक पूजा का हिस्सा है, बल्कि यह भक्तों को मानसिक रूप से जागरूक और प्रेरित करने का भी साधन है। इसके स्वर के माध्यम से एक व्यक्ति अपनी आस्था और संकल्प को नवीनीकरण का अनुभव करता है। इस प्रकार शंख का बजाना एक व्यक्ति के भीतर जमा हुई नकारात्मकता को दूर करने का कार्य भी करता है, जिससे वह अपने धर्म के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभा सके। शंख का आध्यात्मिक अर्थ बोध कराता है कि हमें अपने जीवन में साहस, आत्मविश्वास और धर्म की रक्षा के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन कैसे करना चाहिए। यह संकेत करता है कि किस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म और कर्तव्यों की रक्षा के लिए बलिदान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस तरह शंख का उत्सव और उसके बजाने का अर्थ केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि जीवन के असली मूल्यों की याद दिलाने वाला एक प्रेरक संदेश है। आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में अगली व्याख्या के साथ उपस्थित होंगे। यदि यह व्याख्या आपके हृदय को कहीं स्पर्श कर जाए तो आभार रूप में आप इसे शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें। इस भगवत कार्य को जन जन तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेता हूं। जय जय श्री कृष्ण।